कक्षा 10 का भूगोल का VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि अध्याय 5 का है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। प्रथम प्रश्न, भारत में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बॉक्साइड और ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा। प्रश्न संख्या 2, लौह अयस्क का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी इस्पात निर्माण, ऑप्शन सी रासायनिक उद्योग और ऑप्शन डी सिरेमिक उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इस्पात निर्माण। प्रश्न संख्या 3, भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न संख्या 4, कोयला किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड में। प्रश्न संख्या 5, भारत का कोकिंग कोयला मुख्यतः किस लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए बिजली उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी इस्पात उद्योग के लिए, ऑप्शन सी रासायनिक उद्योग के लिए और ऑप्शन डी निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इस्पात उद्योग के लिए। प्रश्न संख्या 6, बॉक्साइट का प्रमुख उपयोग क्या है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम उत्पादन, ऑप्शन बी इस्पात निर्माण, ऑप्शन सी बिजली उत्पादन और ऑप्शन डी जल संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम उत्पादन। प्रश्न संख्या 7, भारत का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न संख्या 8, तांबा मुख्य रूप से किस उद्योग में उपयोग होता है? ऑप्शन ए बिजली और दूरसंचार में, ऑप्शन बी इस्पात निर्माण में, ऑप्शन सी रसायन में और ऑप्शन डी कृषि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिजली और दूरसंचार में। प्रश्न संख्या 9, भारत का प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न संख्या 10, सोना भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी झारखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। प्रश्न संख्या 11, हीरा भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड में। संख्या 12, लोहा और कोयला किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए अपूरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैविक और ऑप्शन डी मानव निर्मित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपूरणीय। प्रश्न संख्या 13, भारत का प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 14, भारत में तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम भारत, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। प्रश्न संख्या 15, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए जल, कोयला, तेल, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी हवा और ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल, कोयला, तेल। प्रश्न संख्या 16, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी थर्मल ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थर्मल ऊर्जा। प्रश्न संख्या 17, भारत में जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागर बांध, ऑप्शन बी टेहरी बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेहरी बांध।
प्रश्न संख्या 18, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 19, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है राजस्थान में। प्रश्न संख्या 20, कोयला उत्पादन में भारत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है जम्मू, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। प्रश्न संख्या 21, भारत का ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन है तांबा को, ऑप्शन बी कोयला को, ऑप्शन सी सोना को और ऑप्शन डी बॉक्साइट को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला को। प्रश्न संख्या 22, भारत का ब्लू गोल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन है तेल को, ऑप्शन बी जल को, ऑप्शन सी कोयला को और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेल को। प्रश्न संख्या 23, भारत में खनिज ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला। प्रश्न संख्या 24, भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है असम। प्रश्न संख्या 25, बॉक्साइट किस राज्य का प्रमुख खनिज है? ऑप्शन है राजस्थान का, ऑप्शन बी झारखंड का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का और ऑप्शन डी गुजरात का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है राजस्थान का। प्रश्न संख्या 26, भारत में हीरे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न संख्या 27, भारत में लोहा और कोयला का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए रसायन में, ऑप्शन बी इस्पात उद्योग में, ऑप्शन सी विद्युत उद्योग में, ऑप्शन डी निर्माण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इस्पात उद्योग में। प्रश्न संख्या 28, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है औद्योगिक केंद्र के लिए, ऑप्शन बी कृषि के लिए, ऑप्शन सी कोयला और खनिज के लिए और ऑप्शन डी पर्यटन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला और खनिज के लिए। प्रश्न संख्या 29, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में क्या शामिल है? ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी जल पवन सौर, ऑप्शन सी तेल और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जल पवन सौर। प्रश्न संख्या 30, भारत में जैव ईंधन के लिए मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी ज्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गन्ना। प्रश्न संख्या 31, भारत का प्रमुख तेल उत्पादक राज्य गुजरात के बाद कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न संख्या 32, भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 33, भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उपभोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए उद्योग में, ऑप्शन बी घरेलू में, ऑप्शन सी कृषि में और ऑप्शन डी परिवहन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्योग में। प्रश्न संख्या 34, ऊर्जा के अक्षय स्रोतों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी पवन सौर जल, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पवन सौर जल। प्रश्न संख्या 35, भारत में थर्मल पावर प्लांट किस ईंधन से चलाए जाते हैं? ऑप्शन ए तेल कोयला से, ऑप्शन बी गैस से, ऑप्शन सी सौर से और ऑप्शन डी पवन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेल कोयला से। प्रश्न संख्या 36, भारत का प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है?
ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न संख्या 37, भारत में कोयला खनन की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी कोलार, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी तेरई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रानीगंज। प्रश्न संख्या 38, भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी भाखड़ा नगर, ऑप्शन सी सरदार सरोवर और ऑप्शन डी हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिहरी। प्रश्न संख्या 39, भारत में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किस योजना की शुरुआत हुई? ऑप्शन है सौर ऊर्जा मिशन, ऑप्शन बी नाबार्ड योजना, ऑप्शन सी हरित क्रांति और ऑप्शन डी ब्लू रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा मिशन। प्रश्न संख्या 40, ऊर्जा के अस्थायी उपयोग के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन ए अपव्यय, ऑप्शन बी बचत और अक्षय स्रोत, ऑप्शन सी कोयला दोहन और ऑप्शन डी तेल उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बचत और अक्षय स्रोत। प्रश्न संख्या 41, भारत में कोयला खनन का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी कोराल, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रानीगंज। प्रश्न संख्या 42, भारत का स्टील सिटी कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी झारखंड के बोकारो, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड के बोकारो। प्रश्न संख्या 43, भारत में ऊर्जा के लिए प्राकृतिक स्रोतों का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए उद्योग में, ऑप्शन बी परिवहन में, ऑप्शन सी घरेलू में और ऑप्शन डी कृषि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्योग में। प्रश्न संख्या 44, भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कोयम्बटूर में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिमला में। प्रश्न संख्या 45, भारत में अक्षय ऊर्जा का सबसे अधिक योगदान किस स्रोत से है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी सौर से, ऑप्शन सी पवन से और ऑप्शन डी बायोमास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल से। प्रश्न संख्या 46, भारत में कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न संख्या 47, भारत का प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 48, ऊर्जा उत्पादन में अक्षय स्रोतों का उपयोग क्यों बढ़ाया जा रहा है? ऑप्शन ए पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी लागत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी सरकार के लिए और ऑप्शन डी केवल उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यावरण सुरक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 49, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न संख्या 50, ऊर्जा संसाधनों के सतत उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वर्तमान और भविष्य के लिए संतुलन, ऑप्शन बी केवल वर्तमान, ऑप्शन सी केवल भविष्य और ऑप्शन डी उद्योग को बढ़ावा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्तमान और भविष्य के लिए संतुलन।